हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल दीपक 2.0। हमारी सरकार ने हमसे वादा किया था कि ब्लैक मनी को वापस लाएंगे, देश को नंबर 1 बनाएंगे। सवाल ये उठता है, क्या हमारी सरकार अपने वादे को पूरा कर पाएगी? पूरा करेगी तो कैसे? आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। काला धन क्या सच में काला होता है? अगर नहीं तो क्यों बोलते हैं लोग काला धन? आइए जानते हैं कि काला धन किसे कहते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में ब्लैक मनी का मतलब जिस मनी में टैक्स पे ना किया गया हो उसको ब्लैक मनी कहते हैं। जिस मनी पे टैक्स पे किया गया हो वो व्हाइट मनी होती है हमारी। मतलब जो पैसा हम कमाते हैं, अगर वो पैसा हमारा बैंक अकाउंट में आता है तब तो वो हमारा व्हाइट मनी है। अगर वो हमें कैश के रूप में पैसा मिलता है तो वो फिर हमारी ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी मतलब जो पैसा कैश में है, जिसका लेखा जोखा हमारी सरकार के पास नहीं है, जिस पैसे पे हमारी सरकार की नजर नहीं है, वही काला धन होता है। आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हमारी सरकार चलती कैसे है। बात करते हैं गवर्नमेंट की। हमारी गवर्नमेंट चलती है टैक्स से। टैक्स पे करती है पब्लिक, और पब्लिक कौन है? हम लोग। टैक्स दो तरीके से पे किया जाता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट मतलब इनकम टैक्स, जो हमारी इनकम से टैक्स जाता है वो इनकम टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स। और जो अदर टैक्सेस हैं जैसे जीएसटी हो गया या कोई सर्विस टैक्स, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और टैक्स ही डिपेंड करता है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में टैक्स का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। जिस देश में सबसे ज्यादा टैक्स पे किया जाता है वो देश नंबर 1 पे आता है। जब हम सरकार को टैक्स पे करते हैं तो उससे हमारी सरकार कई स्कूल है, कॉलेज है, रोड है, हाईवे है या और बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करती है, तभी हमारा देश डेवलप होता है। हमारी सरकार ने देखा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा टैक्स की चोरी हो रही है। अब टैक्स की चोरी को देखते हुए उसने एक कदम उठाया कि हम एक योजना चालू करते हैं। उस योजना का नाम था डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया हमारे देश में 1 जुलाई 2015 को मोदी जी ने महात्मा गांधी स्टेडियम में शुरू किया था। वहां पे बहुत सारे दिग्गज बिजनेसमैन भी शामिल थे। डिजिटल होने से क्या होगा कि हमारी जो भी सर्विसेज हैं सारी आसान हो जाएंगी। कैसे? मान के चलो कि आपको कहीं पे भी जाना है तो आप अपने घर पे बैठे बैठे आप बस की टिकट निकाल सकते हो, आप ट्रेन की टिकट निकाल सकते हो, आप एरोप्लेन की टिकट निकाल सकते हो। अगर आपको किसी को पैसा भेजना है आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आपको किसी को कोई लेटर भेजना है आप ईमेल कर सकते हो। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे कर सकते हो। और इस सुविधा का सबसे ज्यादा लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को हुआ है, और ग्रामीण क्षेत्रों को ही आगे बढ़ाने में हमारी सरकार का सबसे बड़ा योगदान दिख रहा है। डिजिटल इंडिया को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान हमारे मुकेश अंबानी जी का रहा है, जिन्होंने जियो लॉन्च किया था। जियो के आने से डिजिटल इंडिया बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। हर गांव, हर कस्बे, हर घर में आज के टाइम में एक स्मार्टफोन है। सभी ऑनलाइन चीजों का लाभ उठा रहे हैं। लोगों को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गांव देहात में क्या होता है ना, गांव देहात में अगर बाजार में किसी को करने जाना तो बहुत दूर जाना पड़ता है। अगर कोई भी चीज करना है तो बहुत दूर जाना पड़ता है। इसके चलते लोगों को ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, लोगों को बैंक में लाइन नहीं लगाना पड़ता, लोगों को किसी भी दफ्तर में लाइन नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि जन सेवा भी इतने सारे खुल चुके हैं
जिससे आप अपना काम करा सकते हो। हमारे देश में सबसे ज्यादा चोरी हो रही है टैक्स की, तो कैसे चोरी हो रही है और कौन कर रहा है चोरी, चलिए जानते हैं। मान के चलो आप किसी शॉप पे गए, अब शॉप में जाने के बाद आप उससे कोई भी प्रोडक्ट लेते हो। मान के चलो आपने एक 10 रुपए का पेन लिया, अब 10 रुपए का पेन लिया तो आपने उसको 10 रुपए कैश के रूप में दिए। अब दो ही टैक्स लगते हैं, एक जीएसटी और एक इनकम टैक्स। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो प्रोडक्ट की खरीदारी पे टैक्स लगता है उसको कहते हैं जीएसटी। मतलब आपने प्रोडक्ट खरीदा तो आपको उस पे टैक्स पे करना है। एक तो आपने जीएसटी की चोरी कर ली, अब यहां से क्या होता है, स्टार्ट होता है चोरी का खेल। आपने क्या किया, जीएसटी की चोरी की, क्योंकि आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि आपने उस चीज को खरीदा है। अब जब आपके पास ही प्रूफ नहीं है कि आपने उस चीज को खरीदा है, तो दुकानदार के पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि उसने उस चीज को बेचा है। अब आपने किया जीएसटी की चोरी, अब उसने जब कोई चीज बेची ही नहीं है तो उसने किया इनकम टैक्स की चोरी। और जब बेचा ही नहीं है तो उसको इनकम नहीं हुआ, जब इनकम नहीं हुआ तो इनकम टैक्स क्यों पे करेगा। डिजिटल होने से क्या फायदा है, डिजिटल होने से आज के टाइम में लोग फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कुछ भी करते हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें आप जीएसटी भी पे कर रहे हो और उसको इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको ऑनलाइन किया है। ऑनलाइन का मतलब आपका पैसा व्हाइट है। अब व्हाइट है तो उसको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। अगर आपने ब्लैक में दिया है तो ब्लैक में उसको कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने कोई भी सामान को बेचा ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं कर सकता कि उसने किसी भी चीज को बेचा है, तो इनकम टैक्स क्यों पे करेगा। लेकिन अगर आप कैश भी देते हो, कैश देने के बावजूद अगर उस दुकानदार ने आपने रसीद दी हुई है तो समझो वो टैक्स पे कर रहा है, उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आपको पक्का बिल दिया हुआ है। तभी आप देखते होंगे कि किसी भी दुकानदार के पास जाते हो तो वो बोलता है कि कैश दे दो। कैश देने से उसको यही फायदा है कि उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, और यही होता है ब्लैक मनी, जो सरकार की नजर में नहीं है। अब डिजिटल होने से क्या होगा, जब सारे लोग जागरूक हो जाएंगे, सभी लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने लगेंगे, तो हमारे देश की जो ब्लैक मनी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। जब पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो जाएगा हमारा इंडिया, तो हमारे देश में फिर कैश का कोई भी काम नहीं रहेगा, और जब कैश का काम नहीं रहेगा तो फिर काले धन का भी कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि जो पैसा अकाउंट में होगा हमारे, वही हमारा पैसा माना जाएगा। यही है हमारे सरकार की मुहिम जो उसने छेड़ी है। दोस्त, कोई भी काम हो टाइम लगता है। अब उसने बोला है कि काले धन को वापस लाएंगे। अब उसने एक काम किया कि नोटबंदी की। नोटबंदी करने से भी काला धन वापस नहीं आया, क्योंकि जिनके पास बहुत ज्यादा भरमार में पैसा था उन्होंने अपने पैसे को जला दिया, लेकिन जमा नहीं किया। उसने किया तो कोशिश, लेकिन कोशिश करने से सफल नहीं हुआ, और जब सफल नहीं हुआ तो उसने क्या किया, डिजिटल कर दिया, क्योंकि डिजिटल जब होगा चीजें तो अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। इसी वजह से हमारी सरकार सबसे ज्यादा ऑनलाइन पे, सबसे ज्यादा डिजिटल पे फोकस कर रही है, और एक चीज को आधार से जोड़ रही है, क्योंकि आधार हमारी एक ऐसी चीज है जिससे पूरी उसकी जन्म कुंडली खोल के रख देती है। तो दोस्त, आप भी सरकार का साथ दीजिए। कहीं पे भी कोई भी चीज लेते हैं तो आप भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था सही होगी। डिजिटल होने से हमारी देश की अर्थव्यवस्था सही हुई है। हमारी देश की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड की 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ये डिजिटल से ही तो संभव हुआ।
हमारे देश में सबसे ज्यादा कैश का यूज होता है। जिस दिन कैश का यूज होना बिल्कुल भी बंद हो गया, उस दिन ब्लैक मनी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और जो सरकार ने अपना वादा किया था उसका वादा भी पूरा होगा। जो सबसे ज्यादा ब्लैक मनी है वो बड़े बड़े बिजनेसमैनों के पास है। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं कि उस पैसे को या तो हवाला करते हैं या फिर स्विच बैंक में जमा करते हैं। अगर जानना चाहते हो कि हवाला क्या होता है या ब्लैक मनी कैसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट होती है, स्विच बैंक में कैसे पैसा लोग रखते हैं, क्यों स्विच बैंक ये जानते हुए कि ये ब्लैक का पैसा फिर भी क्यों रखती है, अगर जानना चाहते हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।